हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में और अपनी पढ़ाई को बहुत ही कॉन्स्टेंटली और बहुत ही डेडिकेशन के साथ निभा रहे होगे। एक गाना के साथ मैं शुरुआत करूंगा, आप सभी ने जरूर सुना होगा। वो गाना है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। हम जोड़ेंगे बेटी भी, बेटा या बेटी भी हमारा ऐसा काम करेगा। यार देखो, सब लोग जीत की बात करते हैं कि कैसे जीता जा सकता है या फिर कैसे किसी भी एग्जाम को विन किया सकता है, क्वालिफाइड किया सकता है। लेकिन आज हम इसके विपरीत बात करेंगे। हम बात करेंगे कि क्यों आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे हो, अपनी पूरी हिम्मत, पूरी ताकत लगाने के बावजूद। तो देखो, सबसे पहले पोजीशन पे हम आते हैं और हम बात करते हैं शेड्यूल। देखो क्या होता है ना, हम लोग शेड्यूल नहीं तय करते, हम लोग शेड्यूल से पीछे हटते हैं। हमको लगता है यार, हमने बचपन में वो टाइम टेबल बनाया था जहाँ पे 8 से 10 लिखा रहता था कि हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 10 से 10:30 हमें खेलना है, 10:30 से 11 हमें कुछ भी वॉटेवर, कुछ भी काउंट कर लो, हमें नाश्ता करना है, कुछ भी ऐसा। वो हम शेड्यूल की बात नहीं कर रहे, वो शेड्यूल आप फॉलो भी नहीं कर पाओगे, आप बहुत बड़े हो गए हो। उस टाइम पे रिस्ट्रिक्शन या फिर ऐसी पाबंदियां या फिर ऐसी जिम्मेदारियां आपके पास नहीं रहती थी। आई होप आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि कहीं ना कहीं आपके पास कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को भाई घर में कहते ही माता मम्मी की, भैया आप ले आओ जरा, बाहर से फल ले आओ, बाहर से सब्जी ले आओ, या फिर कुछ भी ऐसा ऑड काम होता है, तो वो हम लोग नहीं फुलफिल कर सकते। वो चीज़ हम कह भी नहीं रहे। शेड्यूल का मतलब हम कहना क्या या बताना क्या चाह रहे हैं, बड़े गौर से सुनना। शेड्यूल वो चीज़ है जिसमें हम ये निर्धारित करते हैं कि भैया हमको दिन के 8 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, वॉटेवर, जितने भी आप कैपेबल हो पढ़ाई करने में, पूरी स्वतंत्रता के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, वो होता है शेड्यूल। वो 5 घंटा, वो 8 घंटा, कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि वो सुबह आप उठ रहे हो तब से लेके 8 घंटा कंटिन्यू पढ़ रहे हो, भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो ब्रेक में हो, उसके लिए हम बात नहीं करते। बट शेड्यूल होना जरूरी है। अगर 8 घंटा आपने डिसाइड किया है कि मुझे अपनी प्रिपरेशन में देना है, तो 8 घंटा आपको पढ़ना है। बस गलती यहीं पे होती है हमसे। क्या गलती होती है कि हमने डिसाइड तो किया 8 घंटा, हमने 3 दिन पढ़ाई भी की। 8 घंटा सर मैंने एकदम कॉन्टिन्यू बैठ के विदाउट एनी डिस्टर्बेंस पढ़ाई की। इवन सर बता रहा हूं, मैं आपको सूसू करने नहीं गया। बट चौथे दिन क्या, चौथे दिन उसको फॉलो कर पाए क्या? शायद नहीं हो पाएगा, हो भी नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। चौथे दिन आप उड़ गए। 5वें दिन आपने सोचा यार 4 दिन तो हमने किया है, आज तो ब्रेक बनता है, आज ब्रेक ले लिया। बस वहीं पे आप फिर से वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहां से आपने शुरू किया। तो शेड्यूल का मतलब ये है कि भाई आप ऐसा शेड्यूल बनाओ, एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करो जिसको हमको कंप्लीटली डेडिकेट करना है अपनी पढ़ाई में। चाहे वो हो सकता हो 2 घंटा ही हो देगा, वो धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा, नो डाउट। बट अगर आपने 2 घंटा भी डिसाइड किया ना, तो आपको 2 घंटा फिर पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे आपके भले मामी के लड़के की शादी हो, मोनू, जो आपके मोनू बहुत बढ़िया कजन है, उनकी शादी हो, रात में 2 बजे आपको आ रहे हो घर से, लेकिन 2 बजे बाद भी आप 2 घंटे बुक खोल के बैठोगे और पढ़ोगे। ये डेडिकेशन, ये है शेड्यूल एक्चुअली। फिर शेड्यूल से आगे बढ़े। देखो मैं पहला रीजन बता रहा हूँ, जो शेड्यूल फॉलो नहीं करते वो हारते हैं, वो नहीं जीत पाते। क्योंकि देखो, डिसिप्लिन अपने लाइफ में रखना बहुत जरूरी है। इसी दूसरा पॉइंट डेडिकेटेड है एक्चुअली, डिसिप्लिन। आप कितने डिसिप्लिन्ड हो अपने पढ़ाई को लेके। शेड्यूल के बाद आता है डिसिप्लिन। आप कितना डिसिप्लिन हो, आपने सोचा है कि नहीं आज हमें अपना ये मॉक कंप्लीट करना है या ये पर्टिकुलर पोर्शन कंप्लीट करना है, दैट मीन्स करना है। अगर आप नहीं कर रहे, आप चूक रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप पीछे हो रहे हो। आप जैसे शेड्यूल या आप जैसी डिसीजन लेने वाले लोग और भी तो हैं। क्या लगता है आपको, आप सभी जैसे आप अगर मान जा रहे हो कि नहीं मुझे नहीं करना है, क्या सभी ये मान रहे होंगे? नहीं, कुछ लोग तो होंगे भाई, 2%, 5%, 10% लोग तो होंगे जो शेड्यूल को फॉलो कर रहे हो। और बिलीव करो, वही 10% लोग ही एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। मानते हो ये बात मेरी? तो इसलिए शेड्यूल और डिसिप्लिन, ये दो नेचर बहुत जरूरी है। तीसरी पोजीशन पे अगर हम आते हैं, तो आप बात करते हैं कि आपने कौन सा पाथ चूज किया है।
हो सकता है कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कुछ लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हो, है ना। ऑनलाइन वालों के साथ दिक्कत ये है कि ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते वो बोर हो जा रहे हैं, क्योंकि उनको कोई बेसिकली कुछ मिल नहीं रहा। वो कंप्यूटर के सामने बैठे हैं या सिस्टम के सामने बैठे हैं, उनको कोई किक नहीं मिल रही, कुछ मजा नहीं आ रहा। वो लगता है चलो यार बहुत देर पढ़ लिया, चलो घूम के आ जाते हैं। वो अपनी पढ़ाई ब्रेक कर रहे हैं। ऑफलाइन वालों के साथ क्या दिक्कत है यार, हम रोज कोचिंग आ रहे हैं। टीचर ने अभी जो चालू किया था, जो हमारे सर पढ़ा रहे थे, वो अभी जितना पढ़ाए हैं उतना तो हमको पहले से आता है। चलो आज की क्लास बंक कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास ले लेंगे। ये एक डिसएडवांटेज है। तो ये दोनों चीजों को हमको बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। जहां पर भी आप जा रहे हो कंप्लीटली फोकस्ड रहो, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। फिर टारगेट से भटको नहीं। देखो भटकने के लिए ना बहुत समय बाकी है, अभी आपके पास बहुत लंबा टाइम है जहाँ पे आप भटक सकते हो, या फिर भटकने का आपको फुल चांस, फुल एडवांटेज होगा। ये जॉब लो ना, एक बार नौकरी मिलेगी, फिर भटको जहाँ भटकना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अभी नहीं भटकना, ठीक है। अभी हमको फोकस रहना है कि भाई हमने चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन जहां पर भी हम पढ़ रहे हैं, हमको फुल फोकस रहना है, कंप्लीटली उस पैटर्न को फॉलो करना है। अगर नहीं कर रहे हो तो आप थोड़ा सा पीछे हो। फिर अगर हम बात करें, देखो अभी क्या क्या हमने बात कर ली। पहली बात तो शेड्यूल बनाना है, फिर डिसिप्लिन रहना है, फिर जहां पर भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए डेडिकेट रहना है। फिर देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम लोग अपने कोर्स को या अपने लेवल को बहुत ही कम समझते हैं। हमें लगता है यार बैंक का एग्जाम है या एसएससी का एग्जाम है, इससे तो हमने कहीं ज्यादा पढ़ रखा है। हमने बीटेक किया था, हमने एमटेक किया था, हमने बीएड किया था, वॉटएवर जो भी आपने क्वालिफिकेशन ले रखी है, आपको लगता है यार इसमें तो हम बहुत पारंगत हैं, इसमें इस एग्जाम में कुछ ऐसा होता नहीं है। जो हमने देखा है, ये जो मेरे बगल में स्टूडेंट बैठते हैं, मेरे पीछे या मेरे आगे जो स्टूडेंट बैठता है, यार उसको तो कुछ नहीं आता है अभी। वो तो नॉर्मली अभी ग्रेजुएशन करके आया है, उसने बीकॉम कर रखा है, वो क्या क्वालिफाइड करेगा, मेरे आगे उसका कोई लेवल ही नहीं है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस हमें मारती है, और लिटरली मैं सच बता रहा हूँ, आप फेस करोगे इस चीज को। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें बिल्कुल किसी को कम नहीं समझना, बिकॉज क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। आप कोई सी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जहां पर हर एक कैंडिडेट या हर एक मिनट आपके लाइफ का डिसीजन लेगा। आप हार या जीत उस पर डिपेंड होगी। इसलिए बहुत ही हमें संजीदा से हर एक को इम्पोर्टेंस देते, हर एक मिनट को इम्पोर्टेंस देते हुए आगे बढ़ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात। फिर अगर हम आगे आपको चैलेंज की बात करें, तो नो डाउट आपका एक वास्ट लेवल, आप बिलीव करो, आपको लगता होगा कि बैंक एसएससी का एग्जाम बहुत ही छोटा एग्जाम है, या फिर शायद नहीं भी लगता होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहे, सबको लगता होगा, बहुत लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग भी होगा इवन। बट जिन्हें भी लगता है या जिन्हें नहीं भी लगता, तो सबके लिए कह रहा हूँ, कॉमन बात है मेरे लिए, कि हमें फोकस करने की नीड है। हमें समझना पड़ेगा कि कहीं से भी कम नहीं, कम क्यों नहीं है। लग सकता है, हो सकता है किसी को कम लगता हो, बट वो कम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंपटीशन है ये कंपटीशन, ये चैलेंज है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप पढ़ के एग्जाम लिख दोगे, अगर आप इतना परसेंट ले आए तो आप क्वालिफाइड हो, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। आप 99% लाए हो, स्टिल आप फेल हो सकते हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है 99.1% कोई और ले आया हो, और जो 99.1% लाया होगा वो आपसे ज्यादा तेज नहीं है, बस उसने 0.1% आपसे ज्यादा ले आया है, बस यही है। तो कंपटीशन होने की वजह से हर एक सिंगल चांस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई, तो इस सिलेबस को समझो और इसमें लग जाओ, जुट जाओ। अगर नहीं जुटोगे, नहीं लगोगे, तो कहीं ना कहीं आप बीट करोगे, आप हारोगे। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात, मैंने फिर भी पहले भी कहा, अभी फिर से बोल रहा हूँ, हो सकता हो 2%, 4%, 5%, 10% लोग ऐसे हों जो आपसे ज्यादा डेडिकेटेड होंगे, या आपसे ज्यादा ऐसे होंगे जो आप जो कर रहे हो नेगेटिव, वो ये नहीं कर रहा है। अब मेरी बात समझ रहे हो। फिर स्टार्ट आपने कर दिया, अब अपनी जर्नी को समझ के हमें कहाँ तक जाना है, हमें किन किन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है। हमने बुक संजो ली, हमने कोर्स को समझ लिया, हमने कितना टाइम अपने हिसाब से देना है ये जान लिया। अगर इतना समझ लिया, कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ हम डेडिकेटेड हो गए, तो फिर बात आती है अपनी प्रिपरेशन की, प्रैक्टिस। याद रखना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है।
अगर बिना प्रैक्टिस के अगर आप सोचते हो कि आज आपने कोई क्लास में चीज समझ लिया, कोई ट्रिक आपको कोई टीचर ने बता दिया और उसमें आप पारंगत हो गए, वो ट्रिक सीख लेने मात्र से आपको लगता है कि अब तो एग्जाम में आएगा तो ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। ऐसा अगर होता तो समझ लो हर एक लोग इस एग्जाम को क्वालिफाइड कर चुके होते हैं। ऐसा नहीं होता। आपको उस ट्रिक को, उस चीज को अपने अंदर लाना होगा। आपने एक बेसिक मेथड सीख रखा है बचपन में, जो कि अब काम नहीं आना, उसे बाहर निकलना में बदलना है। तो उसके लिए हमें उस ट्रिक को प्रैक्टिस करना, उस शॉर्टकट को अपने अंदर लाना। वो अंदर कैसे आएगी? नो डाउट प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के बाद अगर हम आगे बढ़े, देखो आपने चीजों को समझ लिया, आप डेडिकेटेड हो, आप अपना शेड्यूल बना लिए हो, आपने प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया है, सारी चीजें अब समझने की जरूरत है कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पैटर्न को जानना, किस प्रकार की चीजें हमें एग्जाम में मिलने वाली है। ऐसा तो नहीं हम कुछ ऐसी चीजों पर मेहनत कर रहे हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, या फिर हम ऐसी चीजों में मेहनत ही नहीं कर रहे जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसके लिए पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे समझोगे? मॉक टेस्ट, प्रीवियस पेपर्स। तो प्रीवियस पेपर्स, मॉक टेस्ट, ये हमारी प्रिपरेशन के, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम बात कर रहे हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं एनर्जी देते हैं, कहीं ना कहीं ये कह लो कि हमें कंफर्म कराते हैं कि हाँ यार हम इस लेवल पे आ चुके हैं। क्योंकि जाहिर सी बात, देखो देखो जो प्रीवियस पेपर्स है या फिर जो भी ये चीजें हैं, मॉक टेस्ट हैं, ये कहीं ना कहीं उसी एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। या तो पीछे बीत चुकी है या तो आगे आने वाली है। तो हमको उस चीज के रिगार्डिंग क्या होना है, पूरी तरीके से कैपेबल। तो हमारी बात याद रखना, मॉक टेस्ट या प्रीवियस पेपर्स को जरूर फॉलो करना है। दो चार चीज और बताना चाहूंगा बहुत ही फास्ट तरीके से। पहले, इसके बाद अगर हम बात करें तो पहली बात है अपनी भाई हेल्थ से खिलवाड़ नहीं करना। ऐसा नहीं कि भैया 20 घंटे साला पढ़ ही रहे, 4 घंटे सो रहे, खाना खा नहीं रहे, घर से बाहर निकल नहीं रहे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं और सीधे हॉस्टल में आते हैं, उसके बाद किसी से लेना देना नहीं। ऐसा भी नहीं चाहिए। हेल्थ बहुत जरूरी है, हेल्थ को अच्छे से वर्क करो। हेल्थ अच्छी रहेगी तभी आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, तभी आप अच्छे से आगे के लिए प्रिपेयर हो पाओगे। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ के लिए बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना, बिल्कुल भी उसके लिए सेक्रीफाइस नहीं करना। फिर अगर हम बात करें तो नो डाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, देखो डिबेट करो, लोगों से जनरल नॉलेज लो, है ना, क्या चल रहा है देश दुनिया में, डिबेट करो, समझो। देखो क्या होता है ना, किसी चीज को पढ़ना या समझना बिल्कुल थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड और कंपैरेटिवली अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो वो बातें चाहिए, वो जरूरी है। उसके बिना कहीं ना कहीं हम हारते हैं। तो आई होप मेरी ये नॉलेज आप सभी को अच्छी लगी होगी और आप थोड़ा सा इस चीजों को समझने और सोचने की कोशिश करोगे। कोई ऐसी ज्ञान नहीं थी ये बात, आप सब भी अच्छे से जानते हो। डिपेंड करता है कितना आप उसको अपने जिंदगी में ला रहे हो, है ना। लाना थोड़ा कठिन होता है कंपैरेटिवली। जैसे हमने बोल दिया, आपने सुन लिया, बात वहीं खत्म हो गई, तो भाई इससे कुछ होना तो है नहीं, है ना। जरूरी है कि हम उसको फील करें, उसको लाएं। हर एक इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है कि हम कुछ अच्छा कर ले। कोई भी, जैसे हमने सुना है यार, लोग कहते हैं थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। आप भी थिंक पॉजिटिव करते होगे, नो डाउट करते ही होगे, जाहिर सी बात है। बट एक्चुअली वर्क पॉजिटिव होना चाहिए। सोच तो सब लोग अपने लिए अच्छा रहता है। कभी भी आप क्या अपने लिए सोचते हो कि यार काश मेरा छोले कुलचे का ठेला हुआ करता, मैं छोला कुलचा बेचता? नहीं, आप भी चाहते हो यार हम जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, मेरे बाप बाप ने जिस चीज के लिए हमें यहाँ भेजा है, सपना देखा है, उसको हम पूरा करें। तो उसके लिए चाहिए क्या? सिर्फ सोच से काम नहीं चलेगा ना यार, समझ रहे हो। लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत, वो डेडिकेशन, वो पावर, वो समझ रहे हो, सिस्टम बनाओ अपना। चलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप नहीं तो पक जाओगे। चलिए फिर से मुलाकात होगी, फिर से ऐसी बातें होंगी। आज मैंने जो आपको बताया उसको जरूर कोशिश करेगा अपनी जिंदगी में उतारे। टिल देन सभी को थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।